नाम है हमारा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांतीय संयोजक जेठानंद जी व्यास। ये परिचय के मोहताज नहीं है, हिंदुत्व की अलग जगाने वाले व्यक्ति है। अभी हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नमस्कार जेठानंद जी। नमस्कार। आपका नारी दूत स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है सर कि अभी आप हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की आपने सदस्यता ग्रहण की है, इसके लिए कोई पार्टी हाईकमान ने आपको संकेत दिए चुनाव लड़ने का? ऐसा है, मेरे पास हिंदू जागरण मंच का दायित्व था और इस बार मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो संगठन ने मुझे उस दायित्व से मुक्त करके और भेज दिया। मैंने फिर अच्छा समय देखकर और पार्टी ज्वाइन की है और इसमें जो भी आगे होगा, टिकट तो एक को मिलती है, जिसको मिलेगी मुझे मिलेगी तो मैं लड़ूंगा और जिसको मिलेगी उसके साथ काम में चलेगा। आपकी पहचान हिंदुत्व की अलग जगाने की है। आप अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपके पास ऐसा क्या बेस है कि आपको टिकट दे दें और आप चुनाव जीत जाएं? बेस, मैं एक विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चल रही है और मैं उस विचार का 1977 से समर्थक रहा हूँ। मैंने कई बार चुनाव में बाहर एजेंट बन के बैठा हूँ, चुनाव में पार्टी के अंदर भी एजेंट बन के बैठा हूँ और संगठन की योजना से जहाँ जहाँ मुझे संगठन ने योजना से मुझे भेजा और मैंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। आज एक ऐसा माहौल बना है, मैं 2013 से हिंदू जागरण मंच का प्रांत संयोजक बना और उसके बाद हमने एक नव वर्ष स्थापित करने के, क्योंकि हमारा नव वर्ष है चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, और उसको स्थापित करने के लिए हमने भारतीय नव वर्ष पर एक धर्म यात्रा महाआरती कार्यक्रम शुरू किया। 250-300 से शुरू किया, हम सब लगे रहे और आज लाखों की संख्या में समाज के बंधु और भगिनी आने लगे और यह कार्यक्रम सफल होने लगा। तो यह सब देखते हुए जब मैं काम वर्षों से कर रहा हूँ तो कई हमारे विचारधारा के बंधु और कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी मुझे कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और इस हिसाब से मैंने अपना मानस बनाया। अब अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ूंगा तो जीतने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। उन कार्यकर्ताओं के बल पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद भी हार जीत है जो जनता के हाथ में, जो भी होगा निर्णय उसको स्वीकार करेंगे। नहीं, दर्शकों के मन में ये है कि आपने कल पार्टी ज्वाइन की है और जो दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाकर आपको टिकट मिलेगा, आप इतने आश्वस्त हैं, तो इसका क्या धरातल है? ऐसा है, मैंने पार्टी तो कल ज्वाइन की है, लेकिन पार्टी के लिए तो 77 से काम कर रहा हूँ, 80 में पहले बाहर एजेंट बन के बैठा, 85 में बन के बैठा, उसके बाद 3 बार इलेक्शन बूथ में एजेंट बन के बैठा। उसके बाद मेरे पास जो इनके मंडल है उनमें भी चुनाव का दायित्व रहा और फिर मेरे पास विधानसभा का भी दायित्व रहा। तो मैं वैसे ज्वाइन तो मैंने कल की है, लेकिन मैं बहुत पुराने हूँ इसमें और वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए केवल ज्वाइन करने से नहीं है,
मैं इसके लिए पिछले 2 चुनाव में लोकसभा का प्रभारी भी रहा और हमने पूरा प्रयास किया और उसका नतीजा ये रहा कि लाखों वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। विधानसभा में मेरे पास पिछले विधानसभा 7 विधानसभा का मेरे पास रहा है और उसमें भी हमने खूब प्रयास किया। तो इसलिए ये नहीं है कि मैं कल ज्वाइन की है, वो ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच में मेरा स्पष्ट है कि मैं बहुत पुराना हूँ। आज भी जो पार्टी में काम कर रहे हैं तो उनसे भी मैं ज़्यादा पुराना हूँ उस कार्य की दृष्टि से, जो सदस्य की दृष्टि से मैंने अभी ज्वाइन की है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देकर किसी दूसरे आपके साथी को टिकट दे तो दूसरे व्यक्तियों में आप किस आदमी को मानते हैं, किस उम्मीदवार को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं कि इसको टिकट मिल सकता है, या उनको अगर टिकट मिलेगा तो बीकानेर पश्चिम विधानसभाओं के मतदाताओं के हित में होगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो भी प्रत्याशी होगा उसके साथ तन बंधन से लगेंगे, क्योंकि हमें तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, इसलिए जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पश्चिम विधायक और बीकानेर पश्चिम के विधायक बीडी कल्ला साहब ये दावा करते हैं कि भाजपा का मेरे सामने कोई ठोस उम्मीदवार नहीं है, मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ। दूसरी तरफ आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो उनके दावा सही है या आपका जो दावा है वो सही मानते हैं आप? कल्ला जी जो भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टी टिकट वो ही देने वाले हैं, ऐसा जैसे वो बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी उखड़े हुए भाषण दे रहे हैं। उनका जो भी आता है स्टेटमेंट वो उखड़ा हुआ आता है, तो ये कोई तय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में उनको हराने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है ना। तो अवश्य वो तो हारेंगे, ये तो एकदम तय ही है, क्योंकि जनता ने, बीकानेर के जनता ने ये मानस बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को हराना है। आपकी छवि हिंदुत्व को जगाने की रही है। आप भाजपा कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहे। अगर आपको टिकट दे दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके लिए मेहनत क्यों करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। सभी पार्षदों से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से सबसे मेरे संबंध है। और हिंदुत्व के कारण जो मैं काम कर रहा हूँ, तो अन्य जो भी है, जो जिसको हम कह सकते हैं गैर राजनीतिक है, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके बहुत से लोग जुड़े हुए हैं हमारे से। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा, जब मुझे अगर टिकट मिलेगी तो पूरी पार्टी और सब कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक, क्योंकि अभी मैंने जैसे ज्वाइन करते ही कार्यकर्ता उत्साह आया कि अरे जेठानी ने ज्वाइन कर लिया, तो एक उत्साह मुझे देखने को मिला। तो वो उत्साह तय करता है कि अगर मुझे टिकट मिलेगी तो सब मेरा सहयोग करेंगे और सब मेरे साथ तन मन धन से जुड़ेंगे। अगर आप चुनाव लड़ेंगे, विधायक बन गए, जीत गए, विधायक बन गए, तो क्या ये हिंदू जागरण मंच के तले जो हिंदुत्व जगाने वाली रैली निकलती है प्रतिवर्ष, वो चालू रहेगी? हिंदू जागरण मंच एक अलग सामाजिक संगठन है और उसके तहत जो ये धर्म यात्रा महाआरती गौरव कार्यक्रम जारी रहेगा और मैं एक हिंदू के नाते उनका सहयोग करूंगा। लेकिन यह जो गैर राजनीतिक के कार्यक्रम है, इसके स्टेज पे केवल हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी या हिंदू संगठन का कोई नेता और धर्मगुरु वो रहते हैं, तो एक इसकी मर्यादा है और इस मर्यादा के तहत उस पर वो ही रहेंगे जो राजनीतिक पार्टी में जिनके पास पद है, जो राजनीतिक पार्टी में एमएलए या एमपी है, वो उस स्टेज पे नहीं आएंगे। चाहे मैं भी हूँ, मैं एक हिंदू के नाते उनके साथ रहूँगा, सहयोग करूँगा, लेकिन मैं नीचे रहूँगा, स्टेज पे नहीं रहूँगा, क्योंकि वो एक गैर राजनीतिक के कार्यक्रम है, उसकी हमें मर्यादा कायम रखनी है। डॉक्टर बीडी कल्ला साहब
अपने राजनीतिक जीवन में 9 चुनाव लड़ चुके हैं, जैसा कि सभी को पता है। 6 चुनाव वो जीत चुके हैं, 3 चुनाव हारे हैं। उनको जीतने का और हारने का दोनों अनुभव है, और आपने कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, तो आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि मैं जीत ही जाऊंगा? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है हारने का और जीतने का। हमने चुनाव लड़ाए, और हमें पता है चुनाव कैसे होते हैं। तो लड़े नहीं, लेकिन हार जीत तो हमने देखी है राजनीतिक पार्टियों में, और हम उनके साथ भी रहे हैं। इसलिए ये अनुभव, अगर उनका अनुभव केवल जीतने का होता तो हारते क्यों? ठीक है ना? और हारने का अनुभव होता तो फिर जीतते क्यों? इसलिए ये तो एक सामान्य बात है, ठीक है ना, जिसमें जनता जिसको पसंद करती है उसको जीताती है। इसलिए इसमें पीडी कल्ला जी जीते हैं तो कई राजनीतिक ऐसे कारण बने जो जीत गए, हारे हैं वो भी राजनीतिक कारण बने, उसके कारण हारे। तो आगामी ऐसे कारण बनेंगे और वो हारेंगे, क्योंकि अभी हम जैसे बीकानेर में घूमते हैं तो ऐसा लग रहा है लोग बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका जो कार्य करने की शैली है वो जनता में भय पैदा करने की है। इसलिए लोग अभी बोल नहीं रहे, लेकिन समय आने पे जनता उनको जवाब देगी, और कुछ लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब इनको हराए। पीडी कल्ला साहब जीतने का लंबा चौड़ा दावा करते हैं, विकास के दावे करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने बीकानेर पश्चिम विधानसभा में विकास के लिए राज्य से मंगवा कर दिए हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा काम करवाया है। फिर भी आप ये कहते हैं कि वो हारेंगे और जनता उनसे दुखी है। यह बात थोड़ी समझ से परे है। अगर वो विकास कराते तो वास्तव में हम ये नहीं कह सकते वो हारेंगे। उनका जो कार्य है वो अपन देखने लगा था। वो शिक्षा मंत्री बीकानेर पश्चिम में एक भी कॉलेज नहीं थी। इस बार जो कॉलेज खुली है, जो मुरलीधर व्यास नगर में एक सामुदायिक भवन में चल रही है, तो वो कॉलेज खुली, उसमें भी उनका विवाद है। एक तरफ कल्ला जी कहते हैं मैंने खुलवा दी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब कहते हैं हमने, कल्ला जी ने लिख के नहीं दिया, हमने लिख के दिया, और उस लिखने के आधार पे कॉलेज खुली है। तो एक तो विवाद ये है, दूसरा कॉलेज तो खुल गई लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने कॉलेज के लिए जो जमीन आवंटन की थी सरकार ने, उस जमीन पे किसी का कब्जा है, तो सरकारी जमीन पे कब्जा है तो कब्जा हटा के वहाँ कॉलेज का निर्माण हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिसने कब्जा कर रखा है कहीं न कहीं इनके परिवार या इनके समर्थकों का उनसे संबंध है, इसलिए उस जमीन को छोड़कर और सामुदायिक भवन में लगाई, और अभी जमीन भी कोई अलॉट हुई नहीं है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जब हैं तो बीकानेर में जितनी भी विद्यालय हैं वहाँ बहुत अव्यवस्था है। अब सरकार ने एक अभियान चला दिया, अध्यापकों पे एक दबाव बढ़ाया, अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश। कई स्कूलों में तो मैंने देखा है एक क्लास में 90 बच्चे हैं, एक मास्टर लेके बैठा है। तो उनका वर्गीकरण होना चाहिए, नई क्लास चालू हो, नए अध्यापक आओ। जब एक स्कूल में हम गए, हमने कहा कि इनको करो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने स्टाफ हैं, इस स्टाफ के आधार उतना ही कर सकते हैं। तो एक अभियान तो चलाया, अध्यापकों पर दबाव बनाया, प्रवेश भी खूब हुए, लेकिन आज स्थिति यह है कि उन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। क्या 90 विद्यार्थियों को एक अध्यापक पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। इसलिए लेकिन फिर भी वो बैठे, लोगों ने प्रवेश दिला दिए। अब वहाँ व्यवस्था पानी की नहीं, वहाँ शौचालय की व्यवस्था सही नहीं, वहाँ सफाई की व्यवस्था सही नहीं, और इतने बच्चे हैं तो पूरा स्टाफ भी नहीं है। तो शिक्षा मंत्री होने के नाते यहाँ अव्यवस्था स्कूलों में बहुत है। दूसरा, जैसे मैंने कॉलेज का कहा तो ये भी नहीं है। अच्छा, अब इनको जैसे विधायक कोटा है वो स्कूलों में लगना चाहिए, नए कमरे बने तो व्यवस्था सुधरेगी और स्टाफ लाए नया। वो तो ये नहीं कर रहे हैं। इनको जहाँ लगता है कि यहाँ से हमें
वोट कलेक्ट करने हैं, इनका सोच विकास और बीकानेर नहीं है, बीकानेर जनता नहीं है। इनका सोच है कि यहाँ ये पैसा लगाएंगे तो कम से कम इस कम्युनिटी के मुझे वोट मिलेंगे। केवल ये पैसा वोट के लिए लगा रहे हैं, ये पैसा जो है, रुपए जो है, अपना जो विधायक कोटा जो है बीकानेर विकास के लिए नहीं लगा रहे हैं। अब आप देखो 4.5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया बीकानेर में, सब देखती पूरी जनता, सड़कें टूटी है, सब पड़ी है। अब इन 6 महीनों में इन्होंने सड़कें काली करना प्रारंभ कर दिया और सड़कें यहाँ तक, ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। जहां सीमेंट की सड़क बनी हुई है उसके ऊपर ये डंपर की सड़क बना रहे हैं। अब अगर नीचे को पाइपलाइन फूट जाएगी तो नुकसान आसपास के घरों को होगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट इतना ही है इसलिए हम उस पर ही बिछाएंगे। तो अब जनता जो यहाँ की पूरी जागरूक है नहीं, या ये दबा देते हैं उनको, इनके समर्थक आके कई जगह तो उन्होंने ये भी कहा अभी नहीं बढ़ाओगे तो कभी नहीं बढ़ेगी आपकी सड़क, आप ऐसे खड्डों में रहोगे। इस प्रकार का भी सुनने को कई जगह मिला है। तो इस प्रकार ये जो हो रहा है सड़कों का भी, और सड़कें भी इतनी नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए। तो कई जगह आज भी सड़कें टूटी पड़ी है, कई जगह बहुत खड्डे हैं, और ये पाइपलाइन जैसे पानी की समस्या है तो कई स्थानों पर इतना है कि पानी भी उनके घर तक नहीं पहुंच रहा है। एक बार पानी की जब बात हुई तो हम मिलने गए एक अधिकारी से, तो उनसे पूछा कि बीकानेर शहर में जो पानी आप सप्लाई करते हो तो आपके पास ऐसा कोई मानचित्र होगा कि कौन सी लाइन किधर जा रही है, क्या जा रही है। तो वो उन्होंने कहा कि हमें कोई पता नहीं है कौन सी लाइन किधर जा रही है, यानी यही पता नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, राजनीतिक दबाव आता है, इस गली में लाइन डाल दो, यहाँ डाल दो, वहाँ 2 डाल दो, वहाँ 3 डाल दो। तो ये अव्यवस्था जो है राजनीतिक कारण से हो रही है, लेकिन इस समस्या से जनता को जूझना पड़ रहा है। और मैं महत्वपूर्ण बीच में रोकते हुए एक प्रश्न महत्वपूर्ण करना चाहता हूँ। आप भी ब्राह्मण हैं, अगर कल्ला साहब को टिकट मिले या अन्य को मिले, किसी ब्राह्मण को ही मिलेगा, तो ब्राह्मण वोट जो है वो 2 धड़ों में बंट जाएंगे। तो फिर आपको जीतने का क्या आधार रहेगा आपके लिए? ऐसा है, और माइनॉरिटी के वोट उनके साथ है और ब्राह्मण बन गए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा या बीजेपी का रहेगा? वोट जो है वो ब्राह्मण और उसके आधार पर नहीं मिलेगी। वोट जो है आत्मीयता से मिलेगी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अन्य कास्ट हो। तो वोट जो उससे मिलेंगे अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमने अगर समाज में कोई काम किया है, हमारा लोगों से अच्छे संबंध है, तो हमें ब्राह्मणों में वोट मिलेंगे और अन्य जातियों में भी हमें अच्छे वोट मिलेंगे। अब रहा माइनॉरिटी का वोट होगा। माइनॉरिटी के वोट लगभग ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ रहते हैं, ऐसा पूरी जनता मानती है। लेकिन माइनॉरिटी के साथ भी धोखा हुआ है आज तक। लेकिन वो उनकी एक सोच है। मैं तो हिंदुत्व की बात करने वाला हूँ, मैंने कभी मुसलमानों को गाली दी नहीं, कभी मैंने किसी धर्म को गाली दी नहीं, लेकिन हिंदुत्व की बात की है मैंने, आगे भी करूँगा। हिंदू के साथ अन्याय होगा तो उनके साथ खड़ा होऊंगा, और हिंदुत्व के लिए और इस वोट के लालच में मैं हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा, मैं हिंदुत्व के साथ खड़ा रहूंगा। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ काम किया है। कल्ला साहब इतने वर्षों से 43 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, बड़े विभाग उनके साथ पास रहे हैं, उन्होंने कईयों को सरकारी सेवा में जगह दी है, किसी के ट्रांसफर कराए हैं, तो उन्होंने ज़्यादा जनता को, बीकानेर विधानसभा की जनता को ऑब्लिज्ड किया है। उनकी तुलना में आपने बहुत कम किया है, फिर भी इतना इनका विरोध, और आप विश्वास से कह रहे हो कि मैं जीत जाऊंगा, मैंने बहुत काम किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मैंने समाज के हिसाब से काम किया। हमने कभी चुनाव के हिसाब से आपका काम किया नहीं, और समाज के हिसाब से काम किया। उन्होंने राजनीति के हिसाब से काम किया, दोनों में अंतर है। जब समाज के हिसाब से काम करते हैं समाज से जुड़ा होता है, और राजनीति के हिसाब से काम करते हैं तो स्वार्थ से होता है। तो हमने समाज के साथ किया है, हमने कभी भी ऊंच नीच ऐसा कभी नहीं देखा, न कोई जाति का देखा। जो भी हमारे पास आए हमने उनका सहयोग किया है।
और जब भी कोई बीकानेर पे विपत्ति आती है तो हम एक साथ खड़े हुए। जब भी ऐसा कोई हुआ, जैसे कोरोना हुआ या अन्य ऐसा कोई हुआ, तो हम उनके साथ खड़े हुए। तो इसलिए हम बराबर समाज के साथ जुड़े हुए हैं और इस समाज और कार्यकर्ता और मतदाताओं के बल भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बीकानेर। अगर आपको टिकट दे दिया और आपके सामने बीडी कल्ला साहब को भी टिकट दे दिया, तो आपकी आगामी योजना क्या है? मान लो कल ही टिकट आपको दे दिया, उनको भी दे दिया, तो आपकी आगामी योजना जीतने के बारे में आपने क्या बना रखी है? ऐसा है, जीत मैंने अभी बताया, जीत जो है वो कार्यकर्ता और मतदाताओं पे है। इसलिए योजना हुई है मतदाता कार्यकर्ता से संपर्क करके जितना ज़्यादा हम उसको विश्वास जीत कर ले सकते हैं, वोट लेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। जेठानंद जी, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप चुनाव जीत गए तो उसके बाद बीकानेर पश्चिम विधानसभा का विकास के लिए आपने क्या सोच रखा है? बीकानेर पश्चिम विधानसभा में जो जो कमियां रही है, जो जो आज तक रहा है कुछ भी कमी, तो उसको दूर करना और बीकानेर की जनता की सेवा की दृष्टि से काम करेंगे और जीतने के बाद ही बताएंगे हम कितना काम कर पाते हैं। अगर हम ज़्यादा काम अच्छा करेंगे जीतने के बाद, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीकानेर में कभी भी कांग्रेस नहीं जीतेगी। ये जो कल्ला जी का अनुभव, ये उनके हार जीत, अगर वो सही ढंग से काम करते तो हारते नहीं। आज बड़ी विडंबना है कि उनके साथ उनके पार्टी के लोग भी नहीं। वो एक बड़े कद के मंत्री, बड़े नेता होने के साथ साथ हम देखते हैं राजस्थान में भी कोई भी विधायक उनके साथ नहीं खड़ा। इसका मतलब कहीं उनके व्यवहार में कमी है। जब व्यवहार में कमी होती है तो लोग क्यों जुड़ेंगे? तो इस व्यवहार में कमी के कारण मैं कह सकता हूँ कि वो हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जब हम जीतेंगे तो समाज में ऐसा काम करेंगे कि समाज को पता चले कि एक जनप्रतिनिधि क्या होता है और जनप्रतिनिधि कितना काम करता है। और बीकानेर पश्चिम के विकास के लिए हम पूरा जोर लगा के आज शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की दृष्टि से, यानी बिजली की ये रोशनी की दृष्टि से। अब बिजली के कहते हैं हमने 100 यूनिट माफ कर दिए, इतने पैसे बढ़ा दिए कि 100 यूनिट लोग भूल गए माफ कर के, कितने पैसे बढ़ा दिए। उसके बाद भी 6-6 घंटा बिजली नहीं रहती। अब जैसे कोई सक्षम व्यक्ति होता है, उसके यहाँ तो इन्वर्टर होता है, वो 4-5 घंटे इन्वर्टर चल जाता है। एक गरीब आदमी है जो इस गर्मी में जूझता है, पसीने से जूझता है, तो वो पैसे भी बिल भी भर रहा है और गर्मी से भी जूझ रहा है। और 100 यूनिट का जो है वो तो लोगों के भूल गए लोग, क्योंकि इन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं कि 100 यूनिट का मतलब ही नहीं था माफ करने। साथियों, ये थे जेठानंद जी व्यास। ये भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार है और इनका दावा है कि मेरे साथ कार्यकर्ताओं की फौज है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जलवा है। तो इस बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अगर इनको टिकट दिया गया तो ये जीतेंगे। और ये इनका कहना है कि अगर मुझे नहीं दिया गया, मेरे किसी अन्य साथी को दिया गया, तो वो चुनाव जीतेंगे। साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube चैनल पर सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।